हम यहां पर समझें कि हम अंश और वंश इन दोनों का ध्यान रखें। अंश और वंश इन दोनों का ध्यान रखना है। अंश हमारे अंदर परमात्मा का हो, अंश हमारे अंदर परमात्मा का हो, और वंश में कोई दोष नहीं आए इसका अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि वंश में अगर दोष आ जाए ना तो फिर पीढ़ियां बिगड़ जाती है। अगर वंश में दोष आ जाए ना तो पीढ़ियां बिगड़ जाती है। इसलिए अपने को अंश और वंश इन दोनों का ध्यान रखना है। आप कहीं देखते होंगे कि कोई ऐसा परिवार था जिसमें बहुत खराब हालत थी, बहुत बिगड़ी हुई स्थिति थी, पर कुछ ऐसा भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से कुछ ऐसा प्राप्त हुआ कि वो ठीक हो गए, वो सुधर गए। पर कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जीवन भर मंदिर जाए, जीवन भर कथा में जाए, पर नहीं सुधरते, पर सुधरते नहीं है। तो वहां पर शायद वंश का कोई दोष हो, उस कारण व्यक्ति सुधर नहीं पाता है। तो हम यहां पर समझे अंश और वंश, इसका अपने को ध्यान रखना है। खान पान और खानदान। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। हम यहां समझ रहे हैं कि खान पान और खानदान, इनका भी अपने को ध्यान रखना है। और जिस वंश में हम यहां समझ रहे हैं कि जिस वंश में भक्ति का बीज रोपा हुआ हो, जिस वंश में भक्ति का गुण मिला हुआ हो, वहां पर भक्ति को अंकुरित होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जिस वंश में पहले से भगवान का भजन करने की एक वो बनी हुई प्रवृत्ति हो कि भैया भगवान के मंदिर जाना है, सब करना है, तो वहां पर भक्ति का बीज अंकुरित होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे नारियल का पेड़ रहता है, नारियल देखा आप सबने। अब नारियल का पेड़ आप अच्छा बड़ा 2-3 फीट हाइट का लाओ और लाकर उसको बो, तो बोने के बाद बहुत मुश्किल से चलता है। नारियल का पेड़ आप लाकर बो तो बहुत मुश्किल से चलता है। क्यों पता है आपको? इसका कारण है कि इस मिट्टी में उसका वंश नहीं है। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में नारियल के उस पेड़ का वंश नहीं है। और जहां पर वंश है वहां पर चल ही रहे हैं, किसी ने लगाए नहीं, वहां पर चल ही रहे हैं। तो खानदानी असर भी आता है, खानदानी असर भी आता है। इसलिए हम यहां पर समझे कि हम अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाएं कि हम भजन करें, भगवान का नाम लें, और खानदान और खान पान का भी अपने को ध्यान रखना है। एक तो खान पान बहुत तेजी से भ्रष्ट हो रहा है, और अब खानदान पे आ गई ये बात। खान पान इतनी तेजी से भ्रष्ट हो रहा है, ये होटलों पार्टियों में जा जाकर आज के युवाओं की ऐसी स्थिति हो गई है कि खान पान पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। इनको त्योहार हो, पर्व हो, तो घर पर भोजन नहीं करते हैं कि भैया आज पर्व है, पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को एक साथ घर बुलाएं, अच्छे से दाल बाटी बनाएंगे, दाल बाटी चूरमा बनाए, कुछ बढ़िया बनाए, पूरे परिवार के सब मिलके खाएं। नहीं, कहां जाते हैं? ये होटलों ढाबों में जाकर वहां भोजन करते हैं। इसकी वजह से खान पान भ्रष्ट हो रहा है। हमको यहां ध्यान देना है। आप सबने रामचरितमानस सुना होगा। रामचरितमानस में रावण कहता है कि मैं भारत पर विजय प्राप्त कर लूं, मैं भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भारत की मिट्टी में वहां के ऋषि मुनियों ने ऐसा वंश है, वहां पर ऐसा खानदान है कि वहां पर हमारे जो दुर्गुण है ना, ये व्यापेंगे ही नहीं। भारत की मिट्टी में इतना अच्छा सद्गुण है, इतने तपस्वी लोग रहते हैं कि वहां भले ही आप कितना ही कुछ कर लो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। सबको बुलाया, गुप्तचरों को बैठाया कि भाई तुम कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ जिससे भारत का ये पूरा, हम भारत के ऊपर हमारी विजय हो जाए और ये ऋषि मुनि सब समाप्त हो जाए। सब विचार कर रहे हैं
उस समय रावण का एक गुप्तचर कहता है कि रावण, अगर भारत पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले भारत के लोगों का खान पान बिगाड़ दो, भारत के लोगों का खान पान बिगाड़ दो। उसी दिन रावण ने अपने अनुचरों से कहा कि मेरे अनुचरों तुम जाओ और भारत के जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके भोजन में मांस मिलाना शुरू कर दो। आपने सुना होगा, हवन कर रहे हैं तो हवन में लाकर हड्डियां डाल दी, रक्त डाल दिया, किसी का मांस डाल दिया। विश्वामित्र जैसे तपस्वियों के जहां भोजन करने गए उसमें मांस मिला दिया। इतना प्रयास किया रावण ने खान पान भ्रष्ट करने का, क्योंकि खान पान भ्रष्ट होगा तो खानदान भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वो प्रयास कर रहा है। फिर जब राम जी आए थे ना, राम जी आए, आकर देखा, पूछा कि क्यों रे ये इतनी हड्डियों का ये ढेर लगा हुआ है, किसकी हड्डियां हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों की अस्थियां हैं। रावण के अनुचर आए, आकर उनको मारा और उनके खून के घड़े भरे, उनको मारा, उनके खून के घड़े भरे और वो घड़े ले जाकर लंका के लोगों को पिलाए कि ये खून तुम पी लो, ये भारत के उन ऋषि मुनियों का खून है जिन्होंने हजारों साल तपस्या करी, तुम इस खून को पी लो जिससे तुम्हारे अंदर वो सद्गुण आ जाएगा, तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। राम जी ने आकर देखा, और जब देखा कि ये उन ऋषि मुनियों की अस्थियां हैं, उनकी हड्डियां निकाली, उनका खून निकालकर उन राक्षसों को पिलाया है, राम जी उसी दिन प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चरहीन करू मही भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने उस दिन प्रण किया था कि इस भूमि को निशाचरों से, इन राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो इसलिए अपने को यहां पर ध्यान रखना है कि खानदान और खान पान का हम ध्यान रखें। खान पान नहीं बिगड़ना चाहिए, पर आजकल कलयुग का प्रभाव है, आज नित्य होटलों ढाबों में इनको घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, इनको बाहर का ही अच्छा लगता है। आप देखो कहीं भी जा रहे हो तो साथ में भोजन लेकर नहीं, वहां होटल में खा लेंगे। अरे भैया, थोड़ी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखो, इन विषयों का हम ध्यान दें। हमारे यहाँ कितनी सारी चीजें बनी हुई हैं, नहीं है? 56 भोग है हमारे यहाँ, कितनी विशेष दाल बाटी चूरमा ने मालवा वाला सूरमा। क्या साहब देखो आप, क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, पर इनको ये अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं, मैंने घी दूध बनाए तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए माखन मिश्री बनाई, मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए, फिर भी हो लालची जीव के स्वाद से, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने तेरे लिए कितने ही चीजें बनाई, तेरे लिए मैंने 56 भोग बना दिए, तेरे लिए मैंने ये बना दिया, खाने का ये साधन बना दिया, गेहूं बना दिए, मक्का बना दी, सब बना दिया, पर फिर भी अगर तू किसी जीव को मारकर खाता है तो ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने तो सब बनाया था। और भगवान तो ये ग्रहण थोड़ी करते हैं, भगवान के चलता है, भगवान के चले। आप भले ही गेहूं की रोटी और मक्की की राबड़ी रख दो फिर भी भगवान जीम लेंगे, पर अगर आप वहां पर मुर्गी रख दोगे तो भगवान खाएंगे? भले ही उसमें तुलसी का पौधा ला के, तुलसी का पत्ता क्या, तुलसी का पौधा ला के रख दो, फिर भी भगवान नहीं जीमेंगे। भगवान के चलता ही नहीं है। और हम उन्हीं भगवान के अंश होकर अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं है। आप तो भले ही कुछ भी बना दो, भले लापसी बनाकर दिमा दो, उनको मक्की की रबड़ी बनाकर दिमा दो, भगवान पा लेंगे। मक्की की राबड़ी भी चलती है,